भोलेनाथ की जय। एक बार भोलेनाथ शंकर जी पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमणार्थ चल दिए। भ्रमण करते समय तीनों एक शहर में आए। उस दिन चैत्र की शुक्ल तृतीया थी। शहर के रहने वालों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आने की खबर लगी तो साहूकारों की स्त्रियां उनकी पूजा करने के लिए तरह तरह षड्रस व्यंजन पकवान बनाने लगी। इसी कारण से उन सुहागिनों को बहुत समय हो गया। वही निर्धन सुहागिनों को जैसे ही खबर मिली वह जैसी बैठी थी वैसी ही उठ करके थाल में हल्दी चावल अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती के सम्मुख जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने लगे। उनकी अपार श्रद्धा भक्ति को देख करके माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की तथा उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़ककर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद साहूकारों की स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के भोजन सोने चांदी के थाल में सजाकर लाईं। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों को बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती बोली, हे स्वामी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपर से छिड़ककर सुहाग दिया है, इसलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा, परंतु इन सुहागिनों को मैं अपनी उंगलियां चीरकर सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सुहागवती बन जाएंगी। जब साहूकारनियां शिव पार्वती का पूजन कर रही थी तो माँ पार्वती ने अपनी उंगली को चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़ककर कहा, तुम सब सुहागिनें अखंड सौभाग्यवती होंगी तथा संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर के शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकारों की स्त्रियां अपने अपने घर लौट आई तथा पति परायण बन गईं। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिस स्त्री के ऊपर जितना पड़ा उस स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा जी में जाकर के स्नान किया तथा बालू के शंकर जी बनाकर के विधि पूर्वक पूजन किया तथा भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खा करके माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में शिव लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी तट से चल करके उस स्थान पर आई जहाँ पर शिव जी तथा देवर्षि नारद को छोड़कर के गई थी। पार्वती के आने पर शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने कहा कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने को कहा, इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर भी अंतर्यामी भगवान शिव जी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने लगी है तो माँ गौरी मायूस होकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ है। तत्पश्चात शिव के पीछे पीछे चल दी। पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिव जी के साले तथा सलहज मौजूद थे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने की कहने पर शिव जी ने मना कर दिया। इस पर माँ गौरा गुस्सा होकर अकेले ही वहां से चल दी। जब शंकर जी परेशान होकर नारद को साथ लेकर वहां से उनके पीछे चल पड़े। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायकाल होने पर शिव जी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिव जी की आज्ञा न होने से अपने मायके माला लेने न जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि न कहीं महल है न कहीं पर माला है, वरन घोर अंधकार में घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं। इस अंधकार पूर्ण डरावने वातावरण को देख करके नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर के महामुनि नारद भयभीत होकर के शीघ्र ही शिव जी के पास आए और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने नारद से कहा ने उसका कारण बताया कि हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। अस्तु सच्चाई को जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था।
यह सुन नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा इसके पति व्रत से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है, वह भी साफ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर नारद मुनि तो भगवान शिव तथा माता गौरी को प्रणाम करके देवलोक को चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। श्री सीता जी ने गिरजा गौरा जी की पूजा करके ही मनोवांछित वर प्राप्त किया था, जैसा कि रामायण में लिखा है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुकुट चंदन चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी इति गाता। चूंकि माँ पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, उसी के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर आदमी मौजूद नहीं रहते हैं।